माई हीरो एकेडेमिया जो कभी अपने इमोशनल मोमेंट्स, दमदार फाइट्स और बेहतरीन एनिमेशन के लिए जाना जाता था, उसका भी एक डाउनफॉल आया जिसे एमएचए फैंस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और सीज़न 5 के एंड के बाद जो डिफेंस मोड चालू हुआ था ना एमएचए फैंस का, क्या ही बोलूँ। जिस लेवल पे जाके वो डिफेंड कर रहे थे कि सीज़न 5 इज़ एज गुड एज ऑल अदर सीजन्स, इट्स नॉट दैट बैड, ऑडियंस का टेस्ट ही खराब है, ट्रेनिंग आर्क इज़ पीक, जस्ट रीवॉच इट। इस तरह से डिफेंस मोड चालू हो गया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक नॉलेज। सीज़न 4 एपिसोड 25 एयर हुई थी जून 28, 2020 में, और सीज़न 5 एपिसोड 1 एयर हुई 9 मई 2021 को। मतलब 10-11 महीनों का ही गैप था। एंड फैंस वर एक्साइटेड, खासकर कि एनिमे फैंस जो उस टाइम पे उतना मांगा नहीं पढ़ा करते थे। एंड द फर्स्ट एपिसोड वाज अ मिक्स्ड कैनन फिलर एपिसोड जो प्रो हीरो आर्क में आती है। सेकेंड एपिसोड वाज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रो हीरो आर्क, और इसके बाद चालू होता है जॉइंट ट्रेनिंग आर्क, क्लास 1A वर्सेस 1B, जो वीकली देखते देखते लोगों की लग गई थी। एनिमेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बट पिछले सीज़न लोग रेमेडियल कोर्स आर्क और यूए स्कूल फेस्टिवल आर्क को झेल चुके थे, तो फिर से वीकली उन्हें ये नहीं झेलना था कि एक स्ट्रॉन्ग विलन है ही नहीं और बिना स्टेक्स के एक सीज़न पूरा का पूरा पार हो जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ कंप्लेंट्स थे एनिमे वॉचर्स की, बट मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मांगा के अनुसार ही चल रही थी। टोटल 25 चैप्टर्स कवर हुए 10 एपिसोड्स में, मतलब पेसिंग भी सही थी। बट इसके बाद इन्हें क्या चुल चढ़ी एपिसोड 13 या फिर कहे माई हीरो एकेडेमिया एपिसोड 101 से, ये लोग मेटा लिबरेशन आर्मी आर्क को छोड़कर एंडेवर एजेंसी आर्क अडेप्ट करना चालू करते हैं। मतलब मांगा ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ हुई, बिकॉज इन्हें ऐसा लग रहा था कि माई विलन्स एकेडेमिया इन्हें बचा लेगी, बट नहीं बचे ये लोग। बिकॉज एपिसोड 101 में ये लोग सस्पेंस बना के छोड़ते हैं कि दाइका सिटी में कुछ हुआ था, और शिगराकी का एक लुक दिखा के एंडेवर एजेंसी आर्क चालू कर देते हैं। 12 चैप्टर्स कवर करते हैं 5 एपिसोड्स में, मतलब पेसिंग इसकी भी सही है। बट इसमें एक फिलर एपिसोड है, एपिसोड 16 या फिर कहे एपिसोड 104 ऑफ माई हीरो एकेडेमिया, जो सेटअप करती है एमएचए मूवी 3 को। आपको लग रहा होगा इसके बाद इन्होंने मेटा लिबरेशन आर्मी आर्क अडेप्ट की होगी, बट नहीं। एपिसोड 107 ऑफ एमएचए अडेप्ट करती है चैप्टर 253 से 255 तक, जो आती है पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर आर्क में। जस्ट वाओ, क्या ही अडेप्ट कर रहे थे उस टाइम ये लोग। इसके बाद जाके एपिसोड 108 से ये लोग अडेप्ट करना स्टार्ट करते हैं मेटा लिबरेशन आर्मी आर्क को। मतलब समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या हुई थी उस टाइम, क्यों इतना क्रिटिसिज्म मिला था। एनिमे ओनली वॉचर्स को तो बुरा लगा ही, बट मांगा रीडर्स को भी बुरा लगा जिस तरह इन्होंने आर्क्स को ऊपर नीचे किया। मूवी 2 जो है हीरोज राइजिंग, वो आपको देखना होता है मेटा लिबरेशन आर्मी आर्क के बाद, बट इस सीज़न 5 के वजह से आप मूवी 3 मूवी 2 से पहले देखते हो, और मूवी 3 जो है वो आपको देखना है एंडेवर एजेंसी आर्क के बाद। जो न्यू वॉचर्स हैं जिन्होंने बिंज वॉच किया सीज़न 8 तक कैचअप करने के लिए, अगर उन्होंने मूवीज़ नहीं देखी है तो सीज़न 3 के पहले मूवी 1 देखना, सीज़न 5 के बाद जाके मूवी 2 एंड 3 देखना, और एपिसोड 143 के बाद जाके मूवी 4 देखना। सीज़न 5 की रेटिंग्स माई एनिमे लिस्ट पर 7.35 की है, जो कि लोएस्ट है बाकी सीज़न से, और सीज़न 5 में ही सबसे लोएस्ट रैंक्ड माई हीरो एकेडेमिया एपिसोड भी है, जो कि सीज़न 5 एपिसोड 16 थी, जिसे 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है, क्योंकि ये एक मूवी फिलर एपिसोड था। तो एमएचए फैंस निराश मत हो, भले ही ये सीज़न देखकर उस टाइम बहुत लोगों ने एमएचए को ड्रॉप कर दिया होगा, बट इसकी भी अहमियत है फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ क्लास 1A, 1B, एंडेवर फैमिली एंड द विलन्स। तो अब आते हैं एपिसोड रीकैप पर। एपिसोड 89 एक फिलर एपिसोड है जिसमें क्लास 3A के स्टूडेंट्स विलन्स बने होते हैं और मीरियो एक सिविलियन बना होता है। एपिसोड के एंड में दाबी मिलने आता है एंडेवर और हॉक्स से आफ्टर देयर फाइट विथ हाई एंड।
एपिसोड 90 में दाबी वर्सेस हॉक्स एंड एंडेवर होने ही वाला था कि मीरियो वहां आकर उन्हें बचा लेती है और प्रेजेंट टाइम में हॉक्स मिलने जाता है दाबी से क्योंकि लीग ऑफ विलन्स के साथ उसे जो मिलना था। इसी के बाद तोदोरो की फैमिली भी दिखाई जाती है और डेकू अपने सपने में ऑल फॉर वन और योइची शिगराकी को देखता है। एपिसोड 91 से लेकर 100 तक चलता है 1A वर्सेस 1B। तो मैचअप्स मैं आपको बता देता हूँ और इसमें शिंसो भी पार्टिसिपेट करता है। फर्स्ट मैच आसुई, कामिनारी, किरिशिमा और कोजिकोडा वर्सेस जुरोता, शियोजाकी, कोसे और हिरयू रिन। सेकंड मैच मोमो, तोकोयामी, हागाकुरे और आयामा वर्सेस इत्सुका, कुरोइरो, कोमोरी और मांगा फुकिदाशी। थर्ड मैच शोतो, ओजिरो, ईडा और सोजी वर्सेस पोनी, सेनकाइबारा, जूजो और तेत्सु। फोर्थ मैच बाकुगो, क्योकाजिरो, सेरो और सातो वर्सेस योसेत्सु, सेत्सुना, बोंदो और कामाकिरी। फिफ्थ मैच मिदोरिया, उराराका, मीना एंड मिनेता वर्सेस मोमो, युई कोदाई, निरेनगेकी शोदा और रेइको यानागी। तो शिंसो का लकी ड्रॉ होता है और उसमें निकलता है मैच 1 एंड मैच 5। तो मैच 1 में वो क्लास ए के साइड से होगा और मैच 5 में क्लास बी के साइड से। तो ये सारे मैचअप्स आपको इस आर्क में देखने को मिलेंगे। एपिसोड 100 में डेकू और बाकुगो प्रैक्टिस करते हैं मिदोरिया के नए क्वर्क को, बट वो निकल के नहीं आता है। इसी एपिसोड में नई तो एरी के रिवाइंड क्वर्क को कॉपी करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कुछ नहीं हासिल होता। और इसी एपिसोड में बाकुगो और तोदोरोकी को प्रोविजनल लाइसेंस भी मिल जाता है और वो मिलते ही वो साइडर हाउस नाम के विलन ग्रुप को हरा देते हैं। और इस एपिसोड में स्लाइडिंग गो द ट्रेटरस हीरो का भी डेब्यू होता है। एपिसोड 101 में दाइका सिटी ट्रेजेडी के बारे में थोड़ा सा बताकर सस्पेंस बना दिया जाता है और उसके बाद बाकुगो और शोटो का इंटरव्यू होता है और बाकुगो के बहुत सारे पार्ट्स काट दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज एरोगेंस। तो इसी वजह से मिडनाइट और माउंट लेडी आते हैं उन्हें मीडिया प्रैक्टिस सिखाने के लिए। इसके बाद टीचर्स की मीटिंग होती है रिलेटेड टू वर्क स्टडीज़ और बहुत टाइम बाद जाके हमें स्नाइप, एक्टोप्लाज्म और सीमेंटोस देखने को मिलते हैं। और इसके बाद क्रिसमस सेलिब्रेशन होता है। एपिसोड 102 में हॉक्स किडनैप कर लेता है बेस्ट जीनिस्ट को। बाकुगो, शोतो और मिदोरिया जाते हैं एंडेवर से मिलने और तभी स्टार सर्वेंट नाम का एक विलन अटैक कर देता है, पर हॉक्स और एंडेवर उसे संभाल लेते हैं। और यहीं पे हॉक्स एक किताब के थ्रू हिंट्स भी देता है एंडेवर को अबाउट मेटा लिबरेशन वॉर। इसी एपिसोड में तोनोयासु, चिकाजोकू और बर्निन का भी डेब्यू होता है। एपिसोड 103 में हॉक्स मिलता है लीग ऑफ विलन्स और मेटा लिबरेशन आर्मी से और इस एपिसोड में पता लगता है क्लास 1A 1B कहाँ गए हैं हीरो वर्क स्टडीज़ के लिए। एपिसोड 104 तो आपको पता ही होगा कि वो एक मूवी फिलर एपिसोड है। एपिसोड के एंड में जाके फ्लैक टर्न नाम के विलन को दिखाया जाता है। एपिसोड 105 में एंडेवर अपने घर ले जाते हैं शोतो, बाकुगो और डेकू को, जहां उनको भी पता लग जाता है तोदोरो की फैमिली के बारे में। एपिसोड 106 में एंडिंग नाम का एक विलन अटैक कर देता है नात्सुओ के ऊपर। तो इस एपिसोड में वही आपको देखने को मिलेगा कि एंडेवर अपने बेटे को कैसे बचाएंगे और शोतो, बाकुगो, डेकू ने कितना इम्प्रूव किया है पिछले एक हफ्ते से। एपिसोड 107 में हमें ओबोरो शिराकुमो के बारे में पता लगता है और एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है विथ प्रेजेंट माइक एंड इरेजर हेड। और इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं क्योदाई गाराकी को शिगराकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हुए। एपिसोड 108 से मेटा लिबरेशन आर्मी आर्क चालू होती है और शुरुआत में ही गाइगांटोमाकिया वर्सेस लीग ऑफ विलन्स शुरू हो जाता है। क्योदाई गाराकी बताते हैं कि गाइगांटोमाकिया ऑल फॉर वन का बॉडीगार्ड था, तो अगर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए तो गाइगांटोमाकिया को अपनी वर्थ बताओ, उससे लड़कर या उसे सबड्यू करके। पर यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है मेटा लिबरेशन आर्मी की, जो बताते हैं कि उन्होंने गिरान को हॉस्टेज बना के रखा है और डेइका सिटी आ जाओ लड़ने के लिए।
वरना उनकी करंट लोकेशन वो हीरोज़ को बता देंगे। एपिसोड 109 से लेकर 112 तक इन्हीं के फाइट्स चलती रहती है और मैं आपको सारे मैचअप्स बता देता हूँ। लीग ऑफ विलन्स वर्सेस 1,10,000 पीपल, तोगा वर्सेस क्यूरियस, मिस्टर कंप्रेस एंड दाबी वर्सेस गेटेन, ट्वाइस वर्सेस स्केप्टिक, स्पिनर वर्सेस ट्रम्पेट, शिगराकी वर्सेस रीडिस्ट्रो और गाइगांटोमाकिया वर्सेस मेटा लिबरेशन आर्मी। और इन्हीं एपिसोड्स में आपको शिगराकी, तोगा और ट्वाइस की बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी। और एपिसोड 113 में फॉर्मेशन होता है पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट का। वहीं हीरो साइड में क्लास 1A अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाती है वर्क स्टडीज़ के बाद। तो अगले सीज़न आपको देखने को मिलेगा पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर, पर बहुत लोगों ने तो इसी सीज़न के बाद MHA को ड्रॉप कर दिया था। तो उम्मीद है कि आपको ये सीज़न रिकैप पसंद आया होगा, पर जाने से पहले हम ओवरऑल रिव्यू दे देते हैं। नूब्स के लिए टाइम पास, जनरल ऑडियंस के लिए वन टाइम वॉच, प्रो ऑडियंस के लिए नोटवर्दी, रिव्यूअर्स के लिए अबव एवरेज और मेरी तरफ से एडमिरेबल। तो मिलेंगे आपसे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।